फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मतना व सुलासा व रुबा। अल्लाहु अकबर। जरा देखिए, अब तो मर्द खुश हो जाएंगे। आप अगर किसी औरत से शादी करना चाहते हैं तो कीजिए। इस्लाम आपसे कहता है कि मतना व सुलासा व रुबा, 2, 3, 4 आप शादी कर सकते हैं। डबल शादी कीजिए, एक बीवी है और एक शादी कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि शादी करूं तो कीजिए, कोई मना नहीं है आपके शादी करने के लिए। एक शादी कीजिए, 2 शादी कीजिए, 3 शादी कीजिए, 4 शादी कीजिए। 4 बजलस, 4 से ज्यादा और नहीं कर सकते। मसना व सुलासा व रुबा, 1, 2, 3, 4 तक आप शादी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शर्त है। कलिया चौक में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके पास 3-3 बीवियां हैं, 2-2 बीवियां हैं, 4-4 बीवियां हैं। लेकिन बीवी का हक आपके ऊपर क्या है, ये बयान करते हुए ये आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं कि इस्लाम ने आपको ये इजाजत दी, शरीयत ने आपको ये इजाजत दी कि एक से ज्यादा 2, 3, 4 आप निकाह कर सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं। लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा। शर्त क्या है? फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा, कि अगर आपके घर में 2 बीवी है तो दोनों के साथ बराबर का अदल हो करना पड़ेगा, दोनों के साथ बराबर का इंसाफ करना पड़ेगा, दोनों को एक ही नजर से देखना पड़ेगा। अगर एक के लिए कपड़ा ला रहे हैं तो उसके लिए भी कपड़ा लाना पड़ेगा। इस्लाम ने बीवियों को ये मकाम और ये हक दिया है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि एक बीवी, एक शादी कर लिए, एक बीवी है, उसकी उम्र कितनी? उसकी उम्र है मान लीजिए 50 साल, और एक शादी कर लिए। अल्लाह ने पैसा दिया, हम और एक शादी कर लिए। उस बीवी की उम्र कितनी? उस बीवी की उम्र है मान लीजिए 25 साल। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 25 साल की लड़की से आप शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। अब शादी कर लिए, अब दोनों बीवी आपके घर में है। अब आप क्या करते हैं? जो बड़ी वाली बीवी है उस बीवी को नजरअंदाज कर देते हैं, उस बीवी को घर से निकाल देते हैं कि तू घर से निकाल जा। और तमाम के तमाम प्यार मोहब्बत जो लुटाते हैं वो छोटी वाली बीवी के साथ लुटाते हैं, छोटी वाली बीवी के साथ संसार करते हैं। पैसा इनके नाम, दौलत इनके नाम, प्रॉपर्टी इनके नाम, घर इनके नाम, सब कुछ इनके नाम, और बड़ी बीवी को घर से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपके घर में 2 बीवी है तो दोनों के साथ आपको इंसाफ करना पड़ेगा। अगर आपके घर में एक बीवी की उम्र 20 साल है, एक बीवी की उम्र 80 साल है, तो 20 साल की जो उम्र की जो बीवी है उसके साथ जैसा बर्ताव, और 80 साल की जो बीवी है उसके साथ भी आपको वैसा बर्ताव करना पड़ेगा। इस्लाम आपको तभी इजाजत देता है, अगर आप कर पाएंगे तब जाकर आप निकाह कीजिए, तब जाकर आप शादी कीजिए, वरना आपके लिए दूसरी शादी करने की इजाजत इस्लाम के अंदर नहीं है। बात समझ में आई? एक है ना वाकया याद आ गया मुझे, ये वाकया सुनते जाइए, बड़ा दर्दनाक वाकया है। एक दिन जुमा की नमाज पढ़ के मैं मस्जिद से निकल रहा हूं। मस्जिद के साइड में, बिल्कुल दरवाजे के साइड में, एक औरत, बिल्कुल जवान औरत, अपने एक मासूम छोटा सा बच्चा को लेकर खड़ी है। सारे लोग जुमा पढ़ के निकल रहे हैं, मैं भी जुमा पढ़ के निकल गया। तो मैं सोच रहा हूं कि आखिर ये औरत कौन है? अगर ये भिखारी है, भीख मांगने के लिए आई है तो भीख भी नहीं मांग रही है, अगर वो मदद मांगने के लिए आई है तो मदद मांगने के लिए भी सामने नहीं आ रही। आखिर बात क्या है? वो वहां पे साइड में बिल्कुल मुंह के यानी घूंघट उतार करके, मुंह ढांप करके, बिल्कुल मस्जिद के एक साइड में बिल्कुल खड़ी है। सारे लोग मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल गए। मेरा एक चचा था, मैं चचा को साथ में लिया और साथ में लेने के बाद उस औरत के पास गया, और जाने के बाद मैंने उससे कहा कि बहन क्या बात है, आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? जुमा के रोज आप मस्जिद के साइड में सामने में आप क्यों खड़ी हैं? तो वो जवाब देती है कि मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, मैं भीख मांगने के लिए नहीं आई हूँ, बस मैं मदद के लिए आई हूँ। मैंने कहा क्या मदद के लिए? अब अच्छा कपड़ा पहनी हुई है, अच्छे घर की लगती है। मैंने कहा क्या बात है, आप क्या मदद मांगने के लिए यहाँ पर आई है? तो वो जवाब देती है कि गुज़श्ता रात मेरा लड़का आग में जल गया है, गुज़श्ता रात आग में जल गया, मेरा मासूम सा बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो आग में जल गया है। मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी, डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज यहाँ पे नहीं होगा, इसका इलाज के लिए बाहर जाना पड़ेगा और बड़ा पैसा खर्च होगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के पास मदद मांगने के लिए आई हूँ। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपका बच्चा है तो आपका हस्बैंड भी होगा, आपका हस्बैंड भी आ सकते थे, आपका शौहर भी आ सकते थे। बोला कि मेरा हस्बैंड तो है लेकिन वो दूसरी शादी करके उस बीवी के साथ रहता है, मुझे वो छोड़ दिया है। हालांकि अभी भी उसकी ज़ौजियत में है,
अभी उनको तलाक नहीं दिया, अभी उनको डिवोर्स नहीं दिया, लेकिन वो बड़ी बीवी का यानी उस बीवी का वो खर्च नहीं उठा रहा है। उसका लड़का जल गया लेकिन उसका बाप उसका इलाज कराने के लिए पैसा नहीं दे रहा। ये सूरत हाल है। बहरे कैफ हम लोगों ने उनकी मदद की, उनके बच्चों का इलाज कराया, ये बड़ी दूर की बात है। लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि हाय अल्लाह, ये मुसलमान जिसको इस्लाम ने ये तो हुक्म दिया है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक को हक दे और दूसरों का हक छीन ले, ऐसा नहीं है। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा, दोनों के साथ बराबर का इंसाफ करना पड़ेगा। और बीवी का हक आपके ऊपर ये भी है। खत्म करूं या और बोलूं? अच्छा, और एक दो हदीस पढ़ देता हूं, क्योंकि कल भी आज तो टेलर है, फिल्म तो कल दिखाना है आपको। तो क्या बता रहा था, और एक हदीस आपके सामने पढ़ देता हूं। देखिए, आपके ऊपर आपकी बीवी का यह हक है कि आप अपनी बीवी के लिए वक्त निकालें। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ऐ मर्दों, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवियों का यह हक है, ऐ मर्दों तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवियों का यह हक है कि तुम अपनी बीवियों के लिए वक्त निकाला करो। नमाज भी पढ़ो, अच्छी बात है, रोजा भी रखो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन में रोजा रखो, रात भर नमाज पढ़ते रहो। आइए हदीस सुनाता जाऊं। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों दोस्त हैं। एक दिन की बात है कि हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू दरदा के घर में उनसे मिलने के लिए आते हैं। हजरत सलमान फारसी अबू दरदा के घर में आते हैं। ये पर्दा फर्ज होने से पहले का वाकया है, उस वक्त पर्दा फर्ज नहीं हुआ था। हजरत सलमान फारसी जब अबू दरदा के घर में आते हैं तो अबू दरदा की बीबी पर नजर पड़ती है। तो अबू दरदा की बीबी को देखते हैं कि उनका बाल इधर से उधर, यानी इधर से इधर उनका बाल है, सही से वो कंघी भी नहीं करती है, सही कपड़ा भी नहीं पहनी हुई है। तो सलमान फारसी ने बड़ा जबरदस्त हदीस को सुनिए। हजरत सलमान फारसी ने अबू दरदा की बीबी से सवाल कर बैठा कि भाभी, ये आपने अपना हुलिया क्या बना के रखे हैं, ये क्या हाल बना के रखे हैं आपने? तो अबू दरदा की बीवी ने हजरत सलमान फारसी को जवाब दिया कि भाई आपको क्या बताऊं, आपके दोस्त के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, आपके दोस्त के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हजरत अबू दरदा की बीवी हजरत सलमान फारसी से ये कह रही है कि आपका दोस्त के लिए तो मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। आपका दोस्त दिन भर रोजा रखता है, रात भर वो अल्लाह की इबादत में गुजार देता है, रात भर वो अल्लाह की इबादत करता रहता है, तो मैं किसके लिए खुद को संवारूं, मैं किसके लिए अच्छा कपड़ा पहनूं और किसके लिए मैं कंघी करूं? बोला ठीक है। शाम के वक्त में हजरत अबू दरदा घर में तशरीफ लाते हैं, सलमान फारसी घर में मौजूद है। उसके बाद अबू दरदा खाना बनाने के लिए कहते हैं, खाना तैयार होता है। खाना तैयार होने के बाद अबू दरदा वो खाना सलमान फारसी के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि दोस्त बड़े दूर से आए हैं, खाना खा लीजिए। सलमान फारसी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा, आपको भी मेरे साथ खाना पड़ेगा, अगर आप मेरे साथ खाना खाएंगे तभी मैं खाना खाऊंगा। हजरत अबू दरदा कहते हैं दोस्त मैं तो रोजे से हूं। बोला नहीं नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आप रोजा तोड़ दीजिए, आप रोजा छोड़िए, आज रोजा तोड़िए, अगर आप मेरे साथ खाएंगे तो मैं खाऊंगा वरना मैं नहीं खाऊंगा। अब आप कहेंगे ये रमजान का रोजा था? नहीं, ये नफिल रोजा था। फर्ज रोजा छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, नफिल रोजा की बात कर रहा हूँ। हजरत सलमान ने कहा आप रोजा छोड़िए, मेरे साथ बैठिए तभी खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। बोले ठीक है छोड़ देता हूँ। रोजा छोड़ दिए, खाना खा लिया। रात हुई, ईशा की नमाज पढ़कर आए। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत अबू दरदा फिर नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हजरत सलमान फारसी कहते हैं दोस्त अभी ठहर जाइए, कुछ देर के बाद हम दोनों मिलकर नमाज पढ़ लेंगे। बोला ठीक है। फिर कुछ देर के बाद अबू दरदा फिर अपनी आदत के मुताबिक नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हजरत सलमान फारसी कहते हैं दोस्त अभी और कुछ देर ठहर जाइए, मैं भी आपके साथ नमाज पढ़ूंगा, हम दोनों मिलकर नमाज पढ़ लेंगे। ऐसा करते करते रात का बिल्कुल आखिरी वक्त आ जाता है, रात का आखिरी पहरा आ जाता है। हजरत अबू दरदा खड़े हो जाते हैं, सलमान फारसी भी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि चलो अब जाकर नमाज पढ़ते हैं। दोनों
उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हजरत सलमान फारसी ने कहा, ऐ मेरा दोस्त, जिस तरह आपके ऊपर अल्लाह का हक है उसी तरह आपके ऊपर आपकी बीवी का भी हक है। अगर आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं अच्छी बात है, अगर आप अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसके साथ साथ आपके ऊपर जो आपकी बीवी का हक है वो हक भी आप अदा कीजिए। इसका मतलब सलमान फारसी ने अबू दरदा को समझाया कि मेरे शौहर, आप कभी कभार रोजा भी रखा करें दिन में और कभी कभार बीवी के लिए भी वक्त निकाला करें, कभी कभार रात में उठकर तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करें और कभी कभी रात के वक्त में अपनी बीवी के लिए वक्त भी निकाला करें। उसके बाद सुबह के टाइम में ये वाकया के बारे में इसके बारे में जब अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वसल्लम को पता चलता है तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ, सलमान फारसी ने सही कहा है कि जिसके ऊपर अल्लाह का हक है उसके ऊपर उसकी बीवी का भी हक है। तो पता क्या चला, आप बिजनेसमैन हैं, आप दुकानदार हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, मिशन में पढ़ाते हैं या किसी और काम में आप मसरूफ रहते हैं, अपने काम के साथ साथ अल्लाह की इबादत के साथ साथ अपनी बीवी के लिए भी आप वक्त निकाला करें। आपके ऊपर यह हक है आपकी बीवी का। और एक हदीस सुनते जाइए, आपकी बीवी का हक आपके ऊपर ये भी है कि आप दीन के कामों में अपनी बीवी को सपोर्ट करें। हाँ मेरे भाइयों, आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर जाते हैं, अगर आपकी मस्जिद में औरतों का इंतजाम किया गया है तो अपनी बीवी को भी साथ में लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाइए, अपनी बीवी को भी साथ में मस्जिद में ले जाकर खुतबा में उनको भी शामिल कराइए, दीन के कामों में बीवी को सपोर्ट करें। हाँ मेरे भाई, अब मान लीजिए कि लखीपुर के अंदर मौलाना जर्जीत साहब आ रहे हैं, लखीपुर के अंदर मौलाना तनवीर साहब आ रहे हैं, लखीपुर के अंदर मौलाना फला आ रहे हैं, मौलाना फला आ रहे हैं, वहां पे बड़ा जलसा होने वाला है, अच्छा आलिम दीन आ रहा है, अच्छा मुकर्रिर आ रहा है। अब आप जलसा सुनने के लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, जब जलसा सुनने के लिए जा रहे हैं तो अपनी बीवी को भी साथ में लेकर जाइए, बीवी को भी कुरान और हदीस की बातें सुनने का मौका दे। पता ये चला कि बीवी को दीन के कामों में सपोर्ट करें। मान लीजिए रात में आप भी सोए हुए हैं, आपकी बीवी भी सोई हुई है, रात में उठकर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, रात में उठकर आप क़यामुल लैल यानी तहज्जुद की आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो कभी कभार बीवी को भी उठाकर नमाज पढ़ाया कीजिए। बीवी से भी कहिए कि बीवी उठो और तहज्जुद की नमाज पढ़ो। रात में अगर आप अल्लाह की इबादत करते बीवी को भी उठाइए। एक हदीस याद आ गई कि रहिमल्लाहु रजुलन क़ामा मिनल लैल, अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाजिल होती है। किसके ऊपर? कि जब वो रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठता है तो साथ ही साथ वो बीवी को भी उठाता है, और अगर उसकी बीवी नहीं उठती है तो उसके बीवी के चेहरे पर पानी का छींटा मारता है और बीवी को उठाता है। ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाजिल होती है। तो पता क्या चला, दीन के कामों में बीवी को आप सपोर्ट करें, दीन के कामों में हमेशा दीन के कामों में बीवी को सपोर्ट करते रहें, ये बीवी का हक आपके ऊपर है।